अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्त, सब ठीक हैं? और उम्मीद है कि सबका सीज़न बेहतरीन जा रहा होगा। जैसे कि मौसम अभी सीज़न जो स्टार्ट हुआ है और लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई हैं कि डेड इन शेल बहुत हो रहा है और हमें बताया जाए कि डेड इन शेल की क्या वजूहात हैं और इसकी जो है ना वो किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है। डेड इन शेल की वजूहात काफ़ी ज़्यादा हैं और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ जो है ना वो कौन-कौन सी जो है ना वो बारीकियाँ जिनको हमें मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा। सबसे पहले तो ये है कि डेड इन शेल में स्टेजेस होती हैं। मसलन ये है कि 5 दिन का 10 दिन का एम्ब्रियो डेड हो जाता है, ठीक है? और बाज़ औक़ात बिल्कुल कंप्लीट बच्चा होकर वो डेड हो जाता है और बाज़ औक़ात इवन के जो है ना वो चिक ने हल्का सा शेल ब्रेक भी किया होता है मगर वो उसको तोड़ नहीं पाता, इस तरह डेड इन शेल हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि जो 10-12 दिन का जो है ना जो एम्ब्रियो डेड होता है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। उसमें जो है ना जो 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे पेरेंट्स का जो है इनमेच्योर होना। इमेच्योर अगर मेल होता है, फीमेल होती है, बिलफ़र्ज़ हम जो है ना वो 6, 7, 8 माह का बर्ड लगा देते हैं और ख़ास तौर पर रेड आई बर्ड। तो इसमें जो है ना वो क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जो है इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती इमेच्योर होने की वजह से, और वो भी सही स्ट्रेंथ में अपने नहीं आते, अपनी पूरी जो है ना वो कह लें कि बर्ड जिस तरह अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ जाता है 9-10 माह का, 12 माह का, तो छोटी एज का बर्ड जो है ना वो अभी अपनी पूरी इम्यूनिटी जो है ना वो डेवलप नहीं कर पाता। तो इस तरह भी जो है ना वो क्योंकि पेरेंट्स जब कमज़ोर होंगे तो फिर एम्ब्रियो में भी जो है ना कमज़ोरी पाई जाएगी। एक तो ये हो गया छोटी एज, और दूसरा ये कि जब हम ऑफ सीज़न जैसे गर्मियाँ गुज़ारते हैं या जिनसे हमारा मकसद है ब्रीड लेना, और उनको जो है हमने पूरा ऑफ सीज़न जो हमने उनकी टेक केयर करनी है वो सही तरीके से की जाए ताकि उनके अंदर किसी किस्म की विटामिन डेफिशिएंसी ना हो। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो भी एम्ब्रियो के जो है ना वो चांसेस हैं कि वो वीक हो और वो डेड इन शेल हो जाए, अर्ली स्टेज में जो है ना वो डेड हो जाए। फिर इसमें जो है ना वो एक वजह ये भी आती है कि जब नए पेरेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे फ़ीमेल जो है ना वो नई फ़र्स्ट टाइम जो है वो इंक्यूबेट कर रही होती है, तो उसको इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा नहीं होता कि इंक्यूबेशन किस तरह करनी है, तो वो भी मिस्टेक कर रही होती है। सही तरीके से इंक्यूबेट नहीं कर रही होती, तो उस वजह से भी जो है ना वो एग्स जो है ना वो ठंडे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना डेड इन शेल हो जाता है। फिर इसमें जो है ना वो एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपका जो है ना वो जो बॉक्स है वो प्रॉपर जो है ना वो सही मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं हुई। बिलफ़र्ज़ वो लोग जो कि प्लाई का बॉक्स यूज़ करते हैं, प्लाई में भी 2 किस्म के बॉक्स आते हैं, एक तो टोटली प्लाई का होता है और एक वो होता है जो कि प्लाई का तो बना होता है मगर उसकी जो बेस होती है वो कीकर की होती है, जिसके अंदर जो है ना वो एक पैंदा सा बना होता है। तो जिसके अंदर ये पैंदा बना हुआ होता है वो आइडियल जो है ना वो बॉक्स होता है। उसमें ये फ़ायदा होता है कि जो एग्स हैं वो जो है ना ज़्यादा फैलते नहीं हैं, वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं। क्योंकि अगर बर्ड ने आपने नेस्टिंग खुद भी करके दी है या बर्ड ने खुद नेस्टिंग की है, तो बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो कि पूरा ही जो है ना वो डिग कर लेते हैं और नीचे की जो सतह पे जो है ना वो निकाल लेते हैं, चाहे वो आपने कोई बेडिंग की हुई है शेव की और वुड शेव की, या आपने कोई और नेस्टिंग की हुई है, तो वो सारी जो है ना वो साइडों पे कर देते हैं और उसका पैंदा जो है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कीकर का जो है ना वो बेस नहीं बनी हुई और वो जो पैंदा सा जो होता है वो नहीं बना हुआ, फ्लैट है, यानी जो आती है प्लाई में, तो उसके अंदर जो है ना वो अंडों की जो रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो टिकते नहीं है एक जगह।
तो बहुत से अंडे जो है ना वो फीमेल के नीचे रहने के बजाय वो आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग ठंडा होता है और उसमें भी जो है ना डेड एंड शेल के चांसेस हैं। और ऐसा भी होता है कि वो हज़रात ख़ास तौर पे यहाँ पे तो ट्रेंड नहीं है पंजाब में, कराची में बहुत से हज़रात हैं जो कि मिट्टी की हांडी यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ हो रही है। तो मेरे नज़दीक मिट्टी की हांडी भी जो है ना वो सीटेबल नहीं है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो मिट्टी की हांडी ठंडी हो जाती है और इस तरह भी जो है ना वो एग ठंडा होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अर्ली स्टेज की वजूहात, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो बताई गई हैं वो उनकी रोकथाम की जाए कि बॉक्स जो है वो कीकर का हो, या अगर प्लाई का भी है तो उसकी बेस जो है वो प्रॉपर बनी हुई हो कीकर वाली, जिसके अंदर पैदा प्रॉपर हो। और दूसरा ये कि ऑफ सीज़न में जो है ना बर्ड के अंदर किसी किस्म की जो है ना विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो, कैल्शियम की, D3 की और मिनरल्स विटामिन्स की। और तीसरा ये कि बर्ड की जो है ना वो एज पूरी हो, एक हेल्दी बर्ड होना चाहिए। हेल्दी बर्ड होगा तो उसका एम्ब्रियो भी हेल्दी होगा। अच्छा, अब ये तो होगी अर्ली स्टेज की। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आखिरी दिनों में जो डेड एंड शेल होता है उसकी क्या वजूहात है। उसमें एक वजह तो ये आती है कि कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल, कैल्शियम का जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो जो एग शेल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बच्चा जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाता। और दूसरी वजह जो मोस्टली अच्छा, हमने रेक्टिफायर किस तरह करना है कि वजह क्या हो सकती है। वजह हमने ये देखना है कि हमारे अगर 50 पेयर्स लगे हुए हैं तो मसला कितने पेयर्स में आ रहा है। मसलन ये है कि अगर 2-4 पेरेंट्स में मसला आ रहा है तो फिर हो सकता है कि वो उनका इंडिविजुअल मसला हो पेरेंट्स का, कि हमने उनको जो है ना वो अर्ली स्टेज पे लगा दिया है, या वो सिबलिंग्स हैं उसकी वजह से जो है ना वो उनके अंदर जो है ना वो इम्यूनिटी कम है और जिसकी वजह से डेड एंड शेल हो गया। तो 2-4 में, 4-5 में अगर ऐसा मसला है, आपके पास 50 पेयर्स हैं तो फिर वो इंडिविजुअल मसला है। अगर 50 पेयर्स में से जो है ना वो 30, 40, 25 इतने मसला आया तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह जो है ना वो यही है कि हवा, फ्रेश हवा का जो है ना वो शेड में ना होना। अमूमन जो है ना जैसे ही सर्दी तेज़ होती है तो हम लोग पूरे शेड को पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो ऑक्सीजन जो है, फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो शेड में जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। हम सबको ये पता है कि ये जो एग होता है, इसमें जो एक साइड होती है जहाँ पे वैक्यूम होता है, वहाँ से एम्ब्री जो है वो सांस ले रहा होता है। तो वो एक बहुत छोटी सी जान है और उसके लिए ऑक्सीजन अगर वाफर मकदार में फ़्रेश मौजूद होगी शेड के अंदर तो उसके लिए जो है ना वो सांस लेना जो है ना वो आसान होगा। जबकि अगर ऑक्सीजन शेड में कम हो गई है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी जो है ना वो डेड एंड शेल हो जाता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह है डेड एंड शेल होने की, वो सबसे बड़ी मेरे नज़दीक यही है कि लोग जो पूरा पैक कर देते हैं। मेरे शेड में जो है ना वो 24 आवर्स एग्जॉस्ट चलते रहते हैं। अगर टेम्परेचर इवन के 5 भी हुआ है तो मेरे शेड का जो है वो 6 या 7 होगा और बाहर 5 है, तो फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। टेम्परेचर कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो है ना वो बर्ड को डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट दें तो इंशाल्लाह जो है ना डेड एंड शेल का जो है ना वो मसला आपको कभी नहीं आएगा। वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि आपकी क्रॉस वेंटिलेशन हो, यानी आपके पूरे एक शेड के सिरे से जो है ना वो ताज़ा हवा आए और जो पुरानी हवा है वो बाहर निकल जाए। तो ये अगर आप इन चीज़ों को जो है ना वो देखेंगे। और एक वजह ये भी होती है कि बिलफ़र्ज़ 5 एग्स हैं या 6 एग्स हैं फर्टाइल, तो जैसे ही पहला और दूसरा अंडा जो है ना वो हैच होता है तो पेरेंट्स जो है ना वो उनको
फ़ीड करवाने में लग जाते हैं और उनकी जो चिक्स की ड्रॉपिंग या पेरेंट्स की फ़ीड जो है वो एग्स पे लगती है, तो एग्स जो है ना वो गंदे होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अंडे जो है ना वो गंदे ना होने पाएँ। अगर गंदे हो जाएंगे तब भी जो है ना वो एक तो उसका शेल भी हार्ड हो जाएगा और उसके जो मसाम हैं शेल के, वो भी क्लोज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकेगी और फिर बर्ड को जो एम्ब्रियो है, जो चिक है अंदर, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, तब भी डेड इन शेल हो जाएगा। अच्छा, एक जो चीज़ बहुत बार-बार पूछी जाती है और जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। मेरे नज़दीक ह्यूमिडिटी कोई मैटर नहीं करती। इवन कि सर्दियों में 20 भी ह्यूमिडिटी चली जाए तो हैचिंग ईज़िली होती है। इवन कि रेड आई और पेल फेलो बर्ड भी जो है ना वो हैच होते हैं। मगर शर्त ये है कि आपको जो एनवायरनमेंट है वो वेंटिलेटेड और पूरा जो है ना वो नेचुरल जो है ना वो बेस पर होना चाहिए। मतलब ये कि आप आर्टिफिशियल जो है ना वो टेम्परेचर कंट्रोल ना करें। आप जो है ना वो आपके शेड में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। तो मेरे नज़दीक ह्यूमिडिटी कोई मैटर नहीं करती, 20 पे चले जाए, 25 या जितनी भी हो कम, तो सर्दी जितनी मर्ज़ी पड़े, क्योंकि सर्दी जितनी तेज़ होगी उतनी ह्यूमिडिटी नीचे आएगी। तो मगर कोई मैटर नहीं करती ह्यूमिडिटी। हाँ, ह्यूमिडिटी सिर्फ जो है ना वो उस टाइम मैटर करती है जब आप गर्मियों में एसी चलाते हैं। जब आप गर्मियों में एसी चलाएँगे तब आपको ह्यूमिडिफ़ायर चलाना पड़ेगा, आपको आर्टिफ़िशियल ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका डेड इन शेल होगा। मगर सर्दियों में अगर आप हीटर नहीं चला रहे और आप नेचुरल एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर है, तो कोई जो है ना ह्यूमिडिटी मैटर नहीं करती। गर्मियों में भी ह्यूमिडिटी मैटर नहीं करती अगर आप नेचुरल पे रखा हुआ है आपने। अगर गर्मियों में एसी चलाएँगे तब आपको ह्यूमिडिटी जो है ना वो आर्टिफ़िशियल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आज का टॉपिक मेरे हिसाब से मैंने जितने भी पॉइंट्स थे इसके अंदर जो है ना वो क्लियर कर दिए हैं। तो इन चीज़ों की जो है ना वो एहतियात करें तो इंशाल्लाह आपका डेड इन शेल नहीं होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है ना वो इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।